गाजा में इजरायली हमलों से तबाही। हमास के नेताओं पर निशाना गाजा सिटी। इजरायली सैन्य अभियानों में से एक बार फिर तेजी आने से गाजा पट्टी में तबाही का मंजर है। इजराइल हमास के प्रमुख नेताओं को निशाना बना रहा है। हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने से इनकार करने के बाद इजराइल ने यह कड़ी कार्रवाई की है। इजराइल हवाई हमलों और जमीनी अभियानों में तेजी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप हमास के कई नेता और अधिकारी मारे गए हैं। विशेष रूप से हमास के एक प्रमुख राजनीति नेता सलाह अल बरदावेल और उनकी पत्नी हाल में ही एक हवाई हमले में मारे गए, जो समूह के नेतृत्व के खिलाफ इजराइल अभियान की सटीकता को दर्शाता है। इजराइल रक्षा बलों ने हमास के उच्च स्तरीय सदस्यों को निशाना बनाने की अपनी रणनीति की पुष्टि की और दावा किया कि केवल निर्णायक सैन्य कार्रवाई ही परिणाम दे सकती है। इससे पहले गाजा में नागरिक प्रशासन का प्रबंधन करने वाले हमास के प्रमुख इंसाम अल दालिस भी एक इजराइल हमले में मारे गए। आईडीएफ का आरोप है कि हमास अपने अभियानों के लिए अस्पतालों और स्कूलों सहित नागरिक बुनियादों ढांचे का उपयोग करता है। ऐसा दावा है कि जिसमें हमास ने पुरजोर तरीके से नकार दिया। एक ऐसा दावा है जिसे हमास ने पुरजोर तरीके से नकार दिया है। जवाब में हमास ने इजराइल हमलों की निंदा की और कड़ी कार्रवाई की धमकी दी। समूह ने अपनी सामरिक दृष्टिकोण को बदल दिया है, नुकसान को कम करने और अपने अभियानों को बनाए रखने के लिए गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई है। नेतृत्व के खात्मे के जोखिम का मुकाबला करने के लिए हमास ने नेतृत्व परिषद मॉडल लागू किया, जिसका उद्देश्य प्राधिकरण को विकेंद्रीकृत करना और विशेष रूप से याह्या सिनवार की हत्या के बाद एक व्यक्ति पर निर्भरता को रोकना है। भारी नुकसान के बावजूद हमास इजराइल शहरों जिसमें तेल अवीव और अश्कलोन शामिल है और छिटपुट रॉकेट हमले करना, हालांकि उनमें से कई इजराइल की रक्षा प्रणालियों द्वारा रोक दिया जाता है। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि हमास अपनी लंबी दूरी और रॉकेट शस्त्रागार को भी फिर से भरने और अपने सीमित संसाधनों के अनुकूलित करने का प्रयास कर रहा है। गाजा के एक अस्पताल पर हाल ही में हुए हवाई हमलों में, जिसमें हमास के एक राजनीतिक नेता और कई अन्य लोग मारे गए, वे तनाव को और बढ़ा दिया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि हमला सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित था और स्पांसवर्कित और संपार्श्विक क्षति को कम करने के लिए सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नासिर अस्पताल के सर्जिकल विभाग को काफी नुकसान होने की सूचना दी है। नए संघर्ष ने कई गाजा निवासियों को विस्थापित कर दिया, जो एक बार फिर बढ़ती हिंसा से शरण ले रही है। 18 मार्च को इजराइल द्वारा शुरू किए गए पिछले युद्ध विराम के टूटते ही शत्रुता का पुनरुत्थान हुआ, जिससे अपेक्षाकृत शांति की संक्षिप्त अवधि उलट गई। गाजा में स्थिति अत्यधिक स्थिर बनी हुई है। दोनों पक्ष संघर्ष जारी करने के लिए दृढ़ संकल्प दिखा रहे हैं। चल रही हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और गहरता मानवीय संकट हुआ है, जिसका कोई तत्काल समाधान दिखाई नहीं दे रहा है।